ओ अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण महाराज, हारे अपने तुम इस मुलायम दास व्यास की रख लीजो प्रभु लाज। पर्वत पर है बस रहे मेरे भोलेनाथ, बार बार स्तुति करो मेरे बाबा जी, तुम्हें नवाए रही माथ। ओम अंजन सुत बंदन करूं धरूं तुम्हारो ध्यान, आकर ज्ञान बताइयो मेरे सुनियो वीर हनुमान। मेरे कथा के भक्तों, हम बराबर रोजाना आप लोगों को बता रहे हैं कि गो सहस्त्रम फलम लभेत। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, कि हजारों गौओं के समान फल प्राप्त होता है जो श्रीमद् भागवत की कथा का आधा श्लोक तक श्रवण कर लेता है, उसको हजारों गौओं का फल प्राप्त होता है। देखिए, अब मैं संतों की वाणी में थोड़ी सी कथा आपको आगे बता रहे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि भगवान ने साफ कहा है कि जो मनुष्य जैसा कर्तव्य करेगा उसका फल उसको जरूर मिलेगा, वो बच ही नहीं सकता। अगर भगवान की तरफ मुड़े रहोगे तो पूरे जीवन भर आनंद ही आनंद है। मेरे भागवत प्रेमियों, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। भोला बाबा ने पार्वती से भी कहा है कि हे पार्वती सुनो, सुनो युमा वह लोग अभागे, जे नहीं राम चरण अनुरागे। वे लोग बहुत अभागे हैं जो भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है जिनका। इसलिए हम आपको भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। अगर कोई पाप गड़बड़ी हो भी गई है तो बिना भगवान के अलावा कोई बेड़ा पार करने वाला नहीं है। बहुत सोच समझ के हम आपको चलना है भक्तों, ये तो कलयुग है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक समय, जिस समय मैया सीता जी प्रेम से अपने जनकपुरी में रह रही थी, विवाह के योग थी, और ये कथा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करें। संतों की कथाएं हैं कि वाटिका था राजा जनक के पास, उसी में जानकी जी प्रतिदिन जाया करती थी अपने बगीचा में सहेलियों के साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि सुआ और सोनिया उस बगीचा में बैठे हुए थे और राम 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 कह रहे थे, और ये चिल्ला रहे थे, अरे राम सिया भज राम सिया, अरे जय रोज जपे गिरजा के पिया। राम भजो भाई राम भजो, जय रोज जपे गिरजा के पिया। तो वो डाल पे वृक्ष के बैठे सुआ सोनिया कह रहे थे, अरे राम सिया राम सिया राम सिया, जय रोज जपे गिरजा के पिया। राम 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 पति पत्नी कह रहे थे। मैया जानकी ने एकदम से जैसे ही सुना, कानों में आवाज गई, उसी पेड़ के नीचे मैया पहुंच गई और हाथ जोड़ करके आज जो है सुआ से बोली, ए सुआ भैया ने कपनी सोनिया हमें रात भरे को दे दो, ये हमारी पति की भक्तिका है, इनकी जाकर के हम सेवा करेंगे और छप्परों प्रकार का भोजन इनको पवाएंगे और बड़े सुख में रखेंगे। सुआ बोला, देखो भाई सुनो, जानकी मैं झूठ नहीं कहता हूँ, जिस दिन से मेरो संग भयो
यानी विवाह भयो 2 जनन को, ता दिन से हमारा सोनिया के साथ और सोनिया का मेरे साथ संग नहीं छूटा है, इसलिए हम अपनी सोनिया नहीं दे सकते हैं। मैया जानकी रोने लगी कि सुगा, अगर तुम अपनी सोनिया को मुझे दोगे नहीं, अपनी पत्नी को तुम हमें दोगे नहीं, तो मैं अपना शरीर ही इसी पेड़ की वृक्षों से सिर मार मार करके प्राण त्याग दूंगी। कहने लगी सुनो, अरे हम जिंदा देखो नहीं तो रहूंगी, और जाई पेड़ से रे हम मर जाऊंगी। अब तो रोए रोए सुअनिया कहे जाना मेरी पेड़े से जावे। सुअना भैया सुन ले कान लगाए, प्राण मेरे पेड़ के नीचे जावे। जो ऐसे कही है सो सुआ घबराए गो, कान लगो देखो सीता, अगर तुम्हारी जय हट है, तुम प्राण देने को फिर रही हो तो खूब समझ ले, हठ से कभी सुख नहीं मिलता। हठ से अत संकट सही, गालिब नहोस नरेश। गालिब और नहोस और नरेश राजा ने हटाई के बद घोर संकट सही। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हट पर गई और तुम जानो तुम काम जाने। इतना ध्यान रखना कि मेरी पत्नी को सुबह आप दे देना। इसी पेड़ के नीचे सूर्य नारायण का अगर उदय हो गया तो हम इसी पेड़ से मरे मिलेंगे सोनिया के बिना, अपनी पत्नी के बिना मरकर ही रहेंगे। ध्यान रखना, सुबह तुम्हें देना है, चाहे कुछ भी करिए। मेरे भक्तों, बहुत गहराई की कथा है। आज जब उसने प्रण कर लिया, मैया जानकी जी कहने लगी कि सूर्य का उदय होते ही और तुम्हारी सोनिया यहाँ पर हम भेज देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। काल करार हो गया। सोनिया को लेकर के जानकी जी चल पड़ी, जाकर के जनकपुरी में पहुंची हैं। और वहां जाकर क्या देखा है जनकपुरी में कि बड़ी सेवा है सोनिया की, बहुत अखंड सेवा है। नाना प्रकार के भोजन हैं, 56 प्रकार के भोजन हैं, लेकिन सोनिया रोना बंद नहीं करती। राम का नाम लेती जाती है, राम राम श्री राम जय राम, राम राम श्री राम जय राम, और उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पति से उसका वियोग कभी हुआ नहीं था, अलहदे कभी थे नहीं, तो इसलिए आज सोनिया का रोना बंद नहीं हुआ। पूरी रात बीत गई, सोनिया ने कतई भोजन किया ही नहीं। सुबह जब हो गया, मैया जानकी ने जो है वहां पर फिर भोजन बनवाई टटके, और तब तक थोड़ा सा सूर्य का उदय हो गया। सोनिया बोली, सुनो जानकी जी, अगर यहाँ से लेट हो गए तो मेरे पति मरे मिलेंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार से जब उसकी पत्नी ने कहा तो जानकी जी ने सारी तो शक्ति लगाई, भोजन पाया नहीं, और उसको लेकर के चलवाए, और तब तक सूर्य का उदय हो गया। इधर सोनिया पेड़ की डाल से उतरा, और जो पेड़ की जड़ें थी उस पर बैठ करके सिर मार मार करके उसने प्राण पखेरु त्याग दिए। जब प्राण उसके निकल जाते हैं तो मेरे भक्तों, अब वहां से जब जानकी आई और उसने रोना प्रारंभ कर दिया कि पति मुझे जिंदा नहीं मिलेंगे। वृक्ष के पास जैसे ही आई तो क्या देखा है कि उसके पति मरी पड़ी, सुआ मरा पड़ा है। सोनिया एकदम से छाती पे गिर पड़ी और सीता जी से क्या कहती है कि हे सीता सुन लियो, मेरी सुन लो बात। आरे आज पति के बिना, आरे अकेली बन बन में भटकोगी। और देता हूँ मैं श्राप तुम्हें,
अरे बिना पति के वन में तुम भी अकेली भटकोगी। अरे देता हूं मैं श्राप तुम्हें, अरे पति के बिना अकेली तुम भी वन वन में भटकोगी। श्राप दे दिया है उसने कि तुम भी पति के बिना अकेली बियाबान जंगल में भटकोगी। आज तुम्हारे कारण हम बिना पति के हो गई और अकेली पेड़ों पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगी। हमारे जो है पति मेरे चले गए और बिलखना बंद नहीं करती। मेरे भक्तों, इसीलिए भगवान राम ने भी कहा है लक्ष्मण से कि कोई नहीं सुख दुख दाता, हे लक्ष्मण कोई नहीं किसी का सुख दुख दाता और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने किए हुए कर्मों का भोग है। इस संसार में भगवान नहीं सताते, काऊ को नहीं मारते मेरे भोले राम, और खुद ही नर मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं सताते, मानव अपने कर्मों के द्वारा उसका भोग करता है। आज सुवनिया ने श्राप दे दिया, आज जो है सुवनिया ने श्राप सीता जी को दे दिया। तो आप लोगों ने देखा हुआ कि किए हुए कर्मों का फल भगवान ने, कृष्ण ने राधा का माफ नहीं किया, ये भी रोती फिरी। और भगवान ने आज देखो ये जो जानकी है सोनिया का श्राप इन्हें भोगना पड़ेगा। और ये भी आप लोग खूब जानते हैं कि अकेली बियाबान जंगल में रोती रही। हाँ, बियाबान जंगल में बिलखती रही। शादी होने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम से शादी हो गई थी, इन्होंने नाना प्रकार के कष्ट भोगे। बियाबान जंगल में पहुंची, जब घर पे आई फिर जाकर के लक्ष्मण इनको फिर भेजे आए थे बियाबान जंगल में। तब ये कितनी जोर बिलख बिलख के रोई थी। हाँ, ये लक्ष्मण है बेपीर अरे अकेलो छोड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि किए हुए कर्मों का दंड भगवान किसी को माफ नहीं करते। इसलिए अच्छे कर्म करो, सत्कर्म धर्म करो, हठ न करो, जिद न करो, किसी बात की पैज न ठानो। अगर वो नहीं मानता है, आज जानकी जी अगर पैज न ठानती, जिद न करती, तो आज ऐसा श्राप नहीं लगता। इसलिए सभी लोगों से हमारा कहना है, भाई बंधुओं से, माताओं बहनों से, बाल गोपालों से, कि अच्छे कर्म करो तो आनंद मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में भी कि जिस समय भीमसेन बियाबान जंगल में घूम रहे थे, तो एक सिड़ौआ सिड़ौनिया जखूटा में बैठे हुए थे दोनों प्राणी, और ये कह रहे थे सिड़ौआ जो है सिड़ौनिया कि हे धर्म पत्नी हमारी बात को सुनो, महाभारत में विजयी वही बनेगा जिसका पहले झंडा बजरंग बली का गड़ जाएगा। ध्यान दो, पहला झंडा किसको? जिसका पहले लग जाएगा उसी की विजय होगी बजरंग बली का। और दूसरा झंडा महत चेरा का लग जाएगा, उसी की महाभारत में विजय होगी। भीमसेन वहीं घूम रहे थे, महाबलिष्ठो नज भीमसेना। भीमसेन ने जैसे ही सुना कि महाभारत होने को है, तो ये तो बात कर रहे हैं कि जो बजरंग बली का झंडा लगा दे और एक झंडा महत चीरा का लग जाए, उसी की विजय पहले होगी, तो हम ही पहले लगा दें। तो जाकर के कथा के प्रेमियों बजरंग बल जो है हनुमंत लाल गए और पहला झंडा जाकर के बजरंग बली का लगा दिया। बजरंग बली कोई ऐसे साधारण तो है नहीं, आप लोग जानते ही हैं, बहुत विकराल। इन्होंने सूर्य भगवान को भी जो है मुखार बिंद में दे लिया था, तब तीनों लोक में निर्या छा गई थी। लिखा भी तो है। आरे को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो तो अंधियारो। उस समय बाल अवस्था में थे, बताइए, इतने बलधारी बजरंग बली है। उन्होंने सूर को ऐसी
गेंद की भांत उठा करके और मुखार बिंद में दे लिया था मेरी भक्तों, मेरी माताओं बहनों, और एकदम अंधेरिया हो गई थी तीनों लोक में। तब जाकर के देवताओं ने स्तुति की है कि महाराज मुँह से निकाल दे, न पूरी दुनिया में अंधेरिया ही बनी रहेगी। तो इनमें तो अपार शक्ति है, कोई शक्ति का पार नहीं। जाकर के पहला झंडा बजरंग बली का गड़वा दिया। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम और जितेन्द्रियम बुद्धमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम और श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जिस समय बजरंग बली का झंडा गड़ जाता है, अब विचार किया कि सिरौआ सिरौनिया यहीं पर थे, पत पत्नी जबूटा में बात करते थे कि दो झंडा बताए उन्होंने, एक महत चीरा का बताया। तो भीमसेन फिर भाग पड़े। चारों तरफ से उन्होंने जो है हर गांव में गई, कहीं महत चीरा नहीं मिल रहा है, कहीं महत चीरा मिलता नहीं। तो क्या करें, हैरान है। लास्ट में परेशान है, भगवान राम का नाम लेते हुए भगवान कृष्ण का ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादित्वे, आज विश्वोत्पत्त्यादित्वे का नाम लेते हुए, यानी भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए और चले जा रहे थे। क्या देखा लास्ट में एक गांव में कि एक पुरुष पूरा श्रृंगार कराए पूर्ण रूप से और उसको कंधा में बैठा रहे। पड़ोसन के घर आँच जो है बाकी घरवाली मांग रही थी, वो कंधा पे बैठा रहे। भीमसेन ने पूछा कि क्यों भाई तुम कंधे पे क्यों ऐसे बैठा रहे? कहने लगे इससे तुम्हें क्या लेना देना, हम अपनी घरवाली को जीवन भर अच्छा रखा, खुशी रखा, इसकी हम सेवा करते, चार पाई पे उतरने नहीं देते, हमें अपनी स्त्री बहुत प्यारी। कि अच्छा कि हाँ, कि तो जा आँच मांग रही है बैठी बैठी, घरे आगी निगट गई आँच तो मांग रही है, जाए हम कंधा पे जाने कहीं कंधा पे तो बैठा रहे, चलो हम आँच मांग लें। तो कंधा पे बैठी तासो उनने कही ऐसा महत चीरा हमें कहीं नहीं मिलेगा। मेरे भक्तों समझने की बात है कि उन्होंने उसको एकदम से भीम ने उस स्त्री को कंधा से नीचे उतार दिया और उसके पति की बाँह पकड़ करके लेकर के चल गए। जाकर के आए, स्त्री कहती छोड़ दो, लेकिन भीम छोड़ने वाली कहाँ। और भाई महाभारत में कुरुक्षेत्र में आकर के महत चीरा का भी झंडा गड़वा दिया, उसको आए वहीं झंडा लगवा दिया और उसको नाभि तक गड्ढा खुदवा करके उसको गाड़ दिया। भीम तो चले गए, दोनों झंडा गड़ गए। इधर जिस समय सिरौआ सिरौनिया शाम को जैसे ही निकले, सिरौनिया बोली पति है तो आज तो खूब भर जाए, जो पुरुष गड़ो जाकी पहले खोपड़ी खाए ले। खोपड़ी जैसे ही खोपड़ी से मोल लगावे को किया है मेरे भक्तों, सिरौआ ने एकदम से पृथ्वी पे गिर पड़ा और लुढ़को फिरे। सिरौनिया जो है झौरा से प्यार करती है, कहा पति क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? कहने लगे पागल तू हमें मरवाए डरे और कछु नहीं के काहे कि इसके सिर में निरो जहर भरा है। के अच्छा के हाँ, इसके सिर में पूरा जहर भरा और कुछ है नहीं, इसके सिर में जो है निरा जहर है। सिरौआ बोलो, कहने लगे कैसो जहर है? क्या जहर कैसा है? कि ऐसा जहर है कि आज दिन तक जाने अपों सिर अपनी बिटियन से, मान पक्ष के दामादों से, बहनोइयों से कभी भी, और व्यास गद्दी पर भगवान के सिंहासन पर इसने कभी आज तक सिर घुमाया नहीं, यानी जो है सिर को रखा नहीं पैरों से, कभी पैर ही नहीं इसने छुए। तो ये तो दुष्ट है, इसको सिर्फ अपवित्र है, इसका पवित्र नहीं। मेरे भक्तों बड़ी सुंदर कथा है, समझने की बात। सिरौआ भूखो रहेगा, वो सिर को मांस नहीं खा पाए। सिरौनिया बोली तो ऐसो करो कि जको मोह खाए ले, मोह
मोह से सिड़ुआ ने जैसो ही मोह लगायो तो सिड़ुआ फिर लौट गयो। लुढ़को फिर सिड़ौनिया झाड़ रही है अपने वृक्ष के जौरा से। बोली सुनो स्वामी का बात का हो जात, कान लगे तू खत्म करवाए हम भूखे ही बने रहे के बात बताओ कि इसने अपने मुंह से सुनो। आरे जाको सारो जीवन बीत गयो और राम को नाम लियो नाई। जाको पूरो जीवन बीत गयो और राम को नाम लियो नाई। संसार को जाने जीवन में हारे सम्मान कभी तो कियो नाई। अच्छा क्या जाने पाए पूरी जिंदगी बीत गई, जाने कब हूँ अपने मुँह से जो है भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए इसका मुँह तो बिल्कुल दूषित है। कब हूँ अच्छी बाणी नहीं जाने बोली, मिठास भाषा में नहीं बोला, बाणी शुद्ध नहीं बोली, इसलिए इसका जीवन बिल्कुल बेकार। अब जो है बेचारी कहने लगी तो ऐसा करो पति कि जगह कान खाए लियो, कानन से जैसो ही मुँह लगायो तो क्या काम हुआ कि एकदम से सिड़ुआ फिर गिर पड़ो कि कान तो जगह कतई ठीक नहीं के काहे कि जाने कब हूँ इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी कभी। हाँ और आप लोग खूब जानते हो, गोस्वामी जी ने भी तो लिखा है कि जिन्हें हर कथा सुनी रे नहीं काना अति काना है भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी है उनकी वो कान नहीं है, भवन है। एक गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी भी लिख गए रामायण में। तो सिड़ुआ भूखो ही है, कह लगे बाएं खाए लियो, बाइन से जैसे ही बाने हौकला बखन में भरो, बाइन में कान लगे, जाने अपने जीवन में कभी 2 पैसा दान किए नहीं, जाके तो हाथ बेकार है, बाएं बेकार है। कह लगे महाराज तो क्या करियो जो को पीठ खावो, जो पेड़ से मुंह लगाओ। अब तो भैया देर नहीं भाई, एकदम सिड़ुआ लुढ़को फिरे, एकदम से सिड़ौनिया झौरा से झाड़ रही है अपने पति को। बोली महाराज अब की क्या बात हुई कि सुनो, जाको जीवन निकलियो पूरो। आरे जाए अपने जीवन में न काऊ के पराए बच्चा नी के लगे। समझो मेरी बहनों, बातें कम करो, ध्यान से समझो। आरे जाने जीवन में अरे पराए बाल बच्चा ननी के लगे, और जाए दूसरे को काम कबहू नहीं अच्छो लगो, अपनी बड़ाई में लगो रहो, केवल अपनी बड़ाई में लगो रहो। जाके सारी जिंदगी बीत गई जो केवल अपनी ही बड़ाई में लगा रहा। मेरे भक्तों तो पेट भी नहीं सिड़ुआ ने खाया। इसका मतलब कथा का आप लोगों को सार हमने बताया। ये कथा जो है तो संतों की है और बहुत समझदारी की है, परम धाम की है कि अच्छे अगर तुम्हारी कारनामा नहीं है तो तुम्हारे मांस को सिड़ुआ नहीं खा सकता। विचार करो, देखिए सिड़ुआ भूखा बना रहा, न सिर न कान न बाहें न पेट और न आँखें। काहे आँखी भी बताई तो आँखी भी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई कि जाने कभी नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जाने जाकर के भगवान की कथा कभी श्रवण नहीं की, ये कभी गयो ही नहीं। नेत्रों से भले आदमी के संत भगवानों के जाने कभी दर्शन नहीं किए तो नेत्र भी नहीं खाए। इसलिए हम आपको ये कलयुग है, इसमें सोच समझ के चलना है बहुत गहराई से।
हाँ, अगर सोच समझ के नहीं चलोगे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भगवान ने सीता को बिना दंड के नहीं छोड़ा, राधा को कृष्ण ने बिना दंड के नहीं छोड़ा, तो हम आप बचा ही क्या सकते।